पाठ 7 हिंदी व्याकरण में प्रत्यय, ये मैंने आपको पढ़ाया और समझाया है। प्रत्यय जैसे उपसर्ग में हम मूल शब्द में शब्दांश जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के अंत में एक नया शब्द लगता है, वो प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान शब्द है प्लस उसमें दार लगा हुआ है, ये प्रत्यय है। लंबाई, लंबा अपना शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उस पर हम जब प्रत्यय लगाते हैं तो वो कोई भी शब्द हो, मूल शब्द हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी, जब उसमें हम शब्द के अंत में अगर प्रत्यय लगाते हैं, जो शब्द जोड़ते हैं शब्दांश, वो प्रत्यय कहलाता है। लंबा प्लस लंबाई यानी आई प्रत्यय लगा हुआ है। लिख क्रिया है, लिख शब्द है, मूल शब्द है, और आवट उसका प्रत्यय यानी लिखावट बन गया। इस प्रकार ऊपर दिए गए शब्दों में दुकान, लंबा और लिख में क्रमशः दार, आई और आवट शब्दांश लगे हैं, जिसके कारण उनके अर्थ में परिवर्तन आ जा रहा है और ये शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे परिभाषा है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर बना करके बताया गया है कि जैसे एक पन प्रत्यय है। अब आप यहाँ पर ये मूल शब्द है, पन के साथ में कैसे नया शब्द बना हुआ है। बच्चा बचपन, पीला पीलापन, लड़का लड़कपन, ओछा ओछापन, ये नए शब्द का निर्माण हो गया पन एक प्रत्यय से। इसी प्रकार इत एक प्रत्यय लगा हुआ है, अब इससे इतने शब्दों का निर्माण हुआ है। आनंदित, पुष्पित, फलित, हर्षित, सभी के अपने अपने अर्थ है। प्रत्यय एक ही है, मूल शब्द अलग है और अर्थ बदल जा रहा है। इस प्रकार प्रत्यय का विभाजन दो प्रकार से किया गया, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया से संबंधित होता है, जैसे तैरना क्रिया है प्लस आग तैराक, बहना भी क्रिया है, बह प्लस आओ यानी बहाव। इसी तरह से सज प्लस आवट यानी सजावट। इसकी परिभाषा है कि जो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के साथ जोड़कर संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों का निर्माण कर देते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कृत के प्रत्यय के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे क्रिया, धातु, मूल शब्द, ये प्रत्यय दिया गया, उनसे बने हुए नए शब्द हैं। तद्धित प्रत्यय के बारे में बताया है। दूसरा रूप है तद्धित प्रत्यय, संस्कृत का ही है, जिसका अर्थ है कि जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगकर अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला, जादू प्लस गर, जादूगर, माली प्लस इन, माली। चित्रों के नीचे दिए गए शब्द सब्जी, जादू, माली आदि जितने भी संज्ञा शब्द हैं, इनके अंत में लगे वाला, गर और इन शब्दांश नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर ये परिभाषा दी गई है कि जो भी मतलब संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं या विशेषण शब्द हैं, उनके अंत में जो अव्यय प्रत्यय लग जाता है, उसको लगाने के बाद जो बदलाव आता है वो बदलाव ही तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके मूल शब्द हैं, और यहाँ पर ये प्रत्यय लगाए गए हैं, उनसे नया शब्द बनाया गया है। इसको मैंने रीड करके आपको बताया था। ये भी है कि उपसर्ग जो है और ये प्रत्यय विश्व के लगभग सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। हर भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय एक जैसे ही हो सकते हैं, जैसे आहट एक प्रत्यय है, उसके साथ कृदंत का बना हुआ है थरथराहट, थरथराना क्रिया है और उसी से कृदंत कहलाता है बोलचाल के भाषा से, और थरथराना क्रिया के साथ है। तद्धित प्रत्यय गर्माहट, गर्म एक भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, और उसके साथ आहट का प्रत्यय लगा हुआ है, थरथराहट। तो दोनों का अलग अलग आहट शब्दों से ही कृदंत प्रत्यय भी बना हुआ है और तद्धित प्रत्यय का भी रूप बना हुआ है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको उस पाठ से अभ्यास कार्य कराया था। निम्न के शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ये पैराग्राफ, ये 3 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें से 2 कॉलम हमने आपको कॉपी में कराया है। ये 2 कॉलम हैं, ये है कॉपी में और ये है कॉपी में।
यहाँ पर इसी तरह 3 कॉलम बना हुआ है, मैंने पढ़ा दिया था आपको कैसे इसको फिल करना है। ये मैंने आपको होमवर्क में बुक में भरने के लिए दिया था, और ये 2 कॉलम मैंने कॉपी में करने के लिए दिया है। इसी प्रकार ये भी मैंने आपको बोल करके फिल करवाया था किस प्रकार से प्रत्यय शब्द लगाया गया है। जैसे सिरफिरे और झगड़ालू, झगड़ा लिखा हुआ है, इसमें आलू प्रत्यय लगा के झगड़ालू शब्द को बनाना है और वाक्य को पूरा करना है। इसी प्रकार ये मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक ये मैंने यहाँ तक आपको कॉपी में करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका कॉपी में अगर काम पूरा है तो ये हो गया आपका। और इसके साथ है ये प्रश्न उत्तर, प्रश्न प्रत्यय किसे कहते हैं। और ये है आपका उत्तर। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बस ये एक प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है, और उसके बाद आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज करना है। बस ये इतना कार्य पाठ 7 का संपन्न हुआ।